के लिए M2 का थर्ड चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन और ये है पीरियड नंबर 8। दोस्तों यू नो वेरी वेल वी हैव स्टार्टेड पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 3 के लिए देख लो फ्रेंड्स क्या है, पार्ट हमारा थर्ड है और एक्सरसाइज यहाँ पर है 3.3 दोस्तों। तो एक्सरसाइज हमारे लिए है 3.3। देख लो लास्ट के पीरियड के लिए वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप क्या ये फाइंड आर, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। फाइंड आर इफ 12 PR minus 2 as to 11 PR minus 1 equal to 3 as to 14। तो हमें फाइंड करना है आर। देख लो फ्रेंड्स, पहा मित्रांनो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आहे 12 PR minus 2 as to 11 PR minus 1 equal to 3 as to 14। दोस्तों देख लो, तो हमारे पास है ये 12 PR minus 2 as to क्या है दोस्तों 11 PR minus 1 equal to 3 as to 14। ये गिवन है हमारे पास, देख लो दोस्तों ये है गिवन। हाँ क्या है दोस्तों फार्मूला यू नो वेरी वेल, क्या ये 12 परम्यूटेशन का फार्मूला ये 12 PR minus 2 है बाय 11 PR minus 1 इक्वल टू 3/14। क्या है दोस्तों हमारे पास फार्मूला यू नो, फार्मूला याद रखो दोस्तों NPR, परम्यूटेशन के लिए फार्मूला NPR क्या है दोस्तों n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ देख लो दोस्तों NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। देख लो फ्रेंड्स, फिर क्या ये 12 फैक्टोरियल है, देन क्या ये 12 माइनस आर माइनस 2 ये फैक्टोरियल दोस्तों बाय नीचे क्या है ये 11 फैक्टोरियल बाय 11 माइनस क्या है दोस्तों r माइनस 1 ये फैक्टोरियल दोस्तों इक्वल टू 3/14। हाँ केयरफुली देखो दोस्तों क्या है ये 12 फैक्टोरियल। हाँ 12 और 11 है ना, 12 को हम कम कर सकते हैं मित्रांनो। पहा एक नंबर खलिया 12 इंटू 11 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 2 ये 12 माइनस r है मित्रांनो। देख लो पहा मित्रांनो काळजीपूर्वक माइनस r और ये माइनस माइनस क्या है प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू है ना, ये डिवीजन है दोस्तों, इसको मल्टीप्लिकेशन ले लो यानी इसका रेसिप्रोकल ले लो 11 माइनस r और ये माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस 1 ये है। इन दिस वे यहाँ पर क्या है दोस्तों 11 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/14। ये 11 फैक्टोरियल विल गेट कैंसर दोस्तों देख लो। हाँ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ देख लो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है। हाँ क्या है ये 12 बाय क्या है दोस्तों 14 माइनस r है ना, 14 माइनस r क्या है दोस्तों ये 14 माइनस r फैक्टोरियल है। हाँ देन ऊपर क्या है, क्या है दोस्तों ऊपर 12 माइनस r फैक्टोरियल बाय 1 इक्वल टू क्या है 3/14। हाँ दोस्तों ये 12 है ये 14 है, 14 को हम कम करेंगे क्या है 12 फैक्टोरियल यानी व्हाट ये 14 माइनस r ये 13 माइनस r और ये 12 माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या है 12 माइनस r फैक्टोरियल बाय 1 इक्वल टू 3/14। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, हाँ अगेन यहाँ पर क्या है ये 3 1 जा और ये 3 4 जा। हाँ देख लो दोस्तों 14 इंटू 4 है इंटू 4 इक्वल टू क्या है दोस्तों 14 माइनस r इंटू 13 माइनस r। क्या है दोस्तों 14 माइनस r और ये 13 माइनस r कितना है दोस्तों 14 4 जा 56 56 यानी व्हाट
8 इंटू 7 है ना, ये 14 13 एक से कम है ना, तो इसका फैक्टर 8 इंटू 7 क्या है दोस्तों, ये कंपेयर कर लो क्या है, फिर ये 14 माइनस आर इक्वल टू 8 और 13 माइनस आर इक्वल टू 7। क्या है दोस्तों देख लो, ये कम है तो कितना होता फिर ये 14 माइनस 8 है ना, क्या देख लो फ्रेंड्स, 14 माइनस 8 कितना हो रहा 6 आ रहा, और ये 30 माइनस 7 यानी कितना आता 6 आता, यानी कंपल्सरी आर इक्वल क्या है दोस्तों 6 है ना। तो ये है हमारे लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। केयरफुली देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। हाँ ये इसके बाद ये होने के बाद ये लास्ट स्टेप दोस्तों यहाँ पर है, केयरफुली देख लो। 14 माइनस 8 आर इक्वल टू 8 यानी आर इक्वल टू 14 माइनस 8 यानी 6। हाँ तो देख लो नेक्स्ट वन यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख लो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देख लो फ्रेंड्स। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप। हाँ देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दोस्तों आप शो दैट है देख लो एन पी आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 और ये एन प्लस 1 पी आर है। हाँ देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये जो है वो ये शो दैट प्रूफ करना है दोस्तों। हाँ देख लो, हाँ ये भी शो दैट प्रूफ करना है दोस्तों। देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस के लिए आओ फ्रेंड्स, n प्लस 1 पी आर देखो क्या है दोस्तों। हाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय यूनिवेरियल परम्यूटेशन का फार्मूला n पी आर यानी n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर यानी व्हाट n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या है दोस्तों देख लो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये है हमारे पास LHS दोस्तों, ये है LHS है LHS। आप RHS के लिए आओ फ्रेंड्स। हाँ RHS देख लो क्या है ये। हाँ और RHS के लिए देख लो फ्रेंड्स क्या है ये मित्रांनो RHS पहा म्हटलं काय। हाँ हे n प्लस 1 PR आहे। हाँ काळजीपूर्वक पहा मित्रांनो। हाँ सॉरी देख लो फ्रेंड्स क्या है ये। हाँ ये देख लो क्या है ये क्वेश्चन देख लो, ये लेफ्ट साइड देख लो दोस्तों। लेफ्ट साइड के लिए क्या है n प्लस 1 इंटू क्या है ये n पी आर, ये ऐसा है दोस्तों। काळजीपूर्वक पहा मित्रांनो ये n पी आर ऐसा है। हाँ n प्लस 1 क्या है फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ काय मित्रांनो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल यानी क्या है ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल दोस्तों। तो ये ऐसा है यानी 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी यू कैन टेक 3 फैक्टोरियल दोस्तों। तो ये ऐसा है। देन आरएचएस के लिए आओ। आरएचएस के लिए n माइनस आर प्लस 1 क्या है दोस्तों n सपोज n पी आर यानी व्हाट n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय क्या है दोस्तों ये n प्लस 1 माइनस आर है ना, n माइनस आर ये फैक्टोरियल। हाँ देख लो फ्रेंड्स n माइनस आर प्लस 1 है। हाँ केयरफुली देख लो क्या है ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय क्या है ये n माइनस आर प्लस 1। एक से कम करो यानी ये माइनस से करो यानी n माइनस आर फैक्टोरियल दोस्तों। देख लो क्या है ये दिस विल गेट कैंसल, क्या है ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये है हमारे लिए RHS। तो ये है दोस्तों RHS है ना, यानी हेलो से LHS इक्वल टू RHS यानी तुम्हारे लिए ये एज इट इज दोस्तों। लास्ट स्टेप क्या है इसके बाद ये दोनों सेम है, therefore LHS इक्वल टू RHS यानी इसके बाद ये एज इट इज। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी है, केयरफुली देख लो। देन 5th के लिए आप दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ फ्रेंड्स। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ दोस्तों। क्या है अब फ्रेंड्स यहां से वर्ड प्रॉब्लम है तो पीरियड देखते समय स्टडी करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएफ में से तुम प्रॉब्लम नोट करके रखो दोस्तों। अब ये जो है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से लेंदी प्रॉब्लम से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन द प्रॉब्लम। अब ये जो 5th जो है दोस्तों ये मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करने होंगे दोस्तों। देख लो हाउ मेनी देख लो how many 4 digit words how many 4 digit words can be formed using letters in the word माधुरी। देख लो फ्रेंड्स माधुरी इफ देख लो दोस्तों फर्स्ट वन है लेटर्स कैन बी रिपीटेड। देन देख लो दोस्तों लेटर्स कांट बी रिपीटेड। देख लो आज तो फ्रेंड्स ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। केयरफुली देख लो आज। अब इसके बाद मैं आपके लिए प्रॉब्लेम यहाँ पर नाही लिख के नाही दूंगा मित्रांनो। पुढच्या प्रॉब्लेम पासून तुम्ही अगोदर पीडीएफ मधलं प्रॉब्लेम नोट करून ठेवा। चला पहा मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी 4 डिजिट वर्ड्स, हमें 4 डिजिट वर्ड्स फॉर्म करना है यूजिंग लेटर्स। इसमें है ना ये लेटर्स है, कितने लेटर्स है देख लो 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों देख लो। लेटर्स ऑफ द वर्ड कैन बी रिपीटेड। देख लो फ्रेंड्स क्या है कंडीशन क्या है वी हैव टू फॉर्म 4 देख लो 4 डिजिट वर्ड्स यानी 4 लेटर्स का एक वर्ड फॉर्म करना है दोस्तों। ये है माधुरी। देख लो क्या ये देयर आर कितने हैं दोस्तों 7 लेटर्स इन द वर्ड माधुरी। देख लो फ्रेंड्स ये वर्ड में कितने लेटर्स है 7 लेटर्स है। वी हैव टू फॉर्म द वर्ड्स इन सच ए वे दैट लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अब रिपीट भी हो सकते हैं। अब लेटर्स कांट बी रिपीटेड यानी रिपीट भी नहीं हो सकते। तो फर्स्ट कंडीशन देख लो दोस्तों रिपीट के लिए कितने हैं। अब फर्स्ट लेटर के लिए मुझे 4 लेटर का वर्ड होना। अब फर्स्ट लेटर के लिए मेरे पास कितने चांस है ये 7 में से कौन सा भी ले सकता मैं। देख लो फ्रेंड्स क्या है मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 लेटर का एक वर्ड फॉर्म करना है। अब सब मैंने फर्स्ट लेटर लिया। देख लो दोस्तों फर्स्ट लेटर देख लो दोस्तों फर्स्ट लेटर इज selected or can be selected देख लो फ्रेंड्स इन क्या है मुझे फर्स्ट लेटर एक लेटर सेलेक्ट करना है, लेकिन टोटल कितने हैं 7 है। 7 में से मैं कौन सा नहीं ले सकता। देख लो दोस्तों क्या है इन 7 वेज है। देख लो फ्रेंड्स इन 7 वेज क्या है हमारे पास ये यानी 7 में से मुझे एक ही सेलेक्ट करना है। देख लो ये 7 वेज यानी ये 7 वेज है। देखो दोस्तों इन 7 वेज। देन सेकंड के लिए आओ दोस्तों सेकंड लेटर कैन बी सेलेक्टेड इन एक ले लिया मैंने, लेकिन क्या होना कैन बी रिपीट हो सकता यानी और मेरे पास मैंने रिपीट इसमें है ना रिपीट हो सकता है उसमें से और एक सेलेक्ट करूंगा मैं है ना। क्या है मेरे पास फर्स्ट लेटर मैंने आउट ऑफ 7 मेरे पास 7 में से सेलेक्ट करने के लिए एक सेलेक्ट करना है यानी 7 चांस है 7 वे। सिमिलरली अब ये रिपीट हो सकता है यानी अगेन मेरे पास क्या है इन 7 वेज है। देन थर्ड के लिए दोस्तों ये थर्ड लेटर कैन बी सेलेक्टेड
in again 7 ways. Then fourth letter, देख लो दोस्तों, fourth letter can be selected in क्या है दोस्तों 7 ways. In this way each and every letter select करने के लिए मेरे पास टोटल कितने हैं 7 letters है. अब letters क्या है ये can be repeated यानी रिपीट हो सकता, तो उसके लिए मेरे पास कितने हुए total number of ways. देख लो फ्रेंड्स, therefore total number of ways of forming words यानी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम 7 into 7 into 7 into 7. देख लो फ्रेंड्स कितना ये 7 into 7 49 into 7 into 7 जो भी है 7 into 7 49 और ये into 7 into 7 क्या है दोस्तों 7 9 63 6 कैरी यानी 3 4 3 राइट. अगेन 7 3 21 दो बचे 28 प्लस 2 यानी 30 3 बचे 21 प्लस 3 यानी 24 यानी according to first condition यानी letters can be repeated. Then first letter in 7 ways, second in 7 ways, third in 7 ways or fourth in 7 ways. Therefore using the fundamental theorem of multiplication total number of ways of forming words यानी total number of words you can take directly दोस्तों. क्या ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है. देख लो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू ये तुम्हारे लिए एज इट इज है दोस्तों. ये फिफ्थ वन. देन फिफ्थ में फर्स्ट. अब ये सेकंड के लिए दोस्तों, हाँ सेकंड के लिए क्या है ये, हाँ सेकंड कंडीशन के लिए क्या है दोस्तों. देख लो एक लेटर सेलेक्ट करने के लिए 7 वेज है लेकिन रिपीट नहीं होना ना. एक जो मैंने सेलेक्ट कर लिया उसमें से सपोज एक मैंने आई नहीं लिया लेकिन बचे कितने फिर 6 बचे यानी दूसरे के लिए कितना है दोस्तों 6 है. अब मैंने 2 लेटर सेलेक्ट कर लिए, 2 लेने के बाद कितने बचे मेरे लिए सिलेक्शन के लिए ये 5. ये थर्ड के लिए 5 वेज. अब सपोज मैंने 3 ले लिए, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, अब लास्ट वाला बचा है तो उसके लिए कितने मेरे पास 4. तो इन दिस वे क्या होना यहाँ पर कांट बी रिपीटेड यानी रिपीट नहीं होना. एक साथ में से मैंने एक लिया तो बचे कितने 6, दूसरे सिलेक्शन के लिए ओनली 6 चांस है. अब 2 लेने के बाद कितने ओनली 5 चांस है, बाद में क्या है ओनली 4. तो इन दिस वे क्या है ये, हाँ देख लो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है 7 into 6 into 5 into 4. तो ये है 42 into कितना ये 20. देख लो फ्रेंड्स 0 to 4 अरे 4 to the 8 यानी 840 क्या है दोस्तों. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी कैन फॉर्म 840 वर्ड्स ऑफ यूजिंग 4 letters from this ये डिजिट्स यानी लेटर्स. हाँ देखो, हाँ तो ये है इन दिस वे ये 4 डिजिट यानी क्या है यहाँ पर लेटर दोस्तों. तो इन दिस वे ये है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों. ये क्वेश्चन नंबर 5. देन 6 के लिए आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है. मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन अब यहाँ पर रीड करके बताऊंगा, तुम केयरफुली देख लो. हाँ तुम क्वेश्चन नोट कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ इन अ ग्रुप फोटोग्राफ देख लो दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ ग्रुप फोटोग्राफ 6 टीचर्स एंड 1 प्रिंसिपल. देखो दोस्तों 6 टीचर्स है 1 प्रिंसिपल है. हाँ देख लो फ्रेंड्स हमें ये 6 क्वेश्चन में देख लो हमारे पास ग्रुप फोटोग्राफ फोटो लेना है तो उसके लिए 6 टीचर्स है और 1 प्रिंसिपल है. देन 18 स्टूडेंट्स है. 18 स्टूडेंट्स में हमारे पास 12 बॉयज है और ये 6 गर्ल्स है दोस्तों. हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है. हाँ तो इन दिस वे वी हैव टू अरेंज देम इन सच अ वे दैट मिडल ये फर्स्ट देख लो दोस्तों कैसा अरेंजमेंट है. ये फर्स्ट रो में होना ये है हमारे लिए फर्स्ट रो के लिए दोस्तों. देख लो फर्स्ट रो में हमारे पास 6 टीचर्स और 1 प्रिंसिपल है. अब ये 18 स्टूडेंट्स कहां पर है, ये सेकंड रो के लिए है दोस्तों. देख लो हाँ पहा मित्रांनो वी हैव टू अरेंज
all the members in such a way that principal must be in the middle. प्रिंसिपल के लिए मिडल पोजीशन होगा। और स्टूडेंट्स कैसा है, 6 गर्ल्स नेवर, नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। क्या है दोस्तों, 2 गर्ल्स एक साथ में होना। देख लो फ्रेंड्स क्या है, फर्स्ट वन प्रिंसिपल के लिए, देख लो प्रिंसिपल, क्या है दोस्तों प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के लिए सीट है। देख लो प्रिंसिपल इज अरेंज्ड इन इट्स इट फिट्स वन वे। देख लो दोस्तों, देन 6 टीचर्स, देख लो 6 टीचर्स आर अरेंज्ड। 6 टीचर्स कैसा हो सकते दोस्तों, 6 टीचर्स यानी और पहला फर्स्ट टीचर आने के बाद उस फर्स्ट के लिए क्या है दोस्तों, फर्स्ट के लिए हमारे फर्स्ट टीचर आने के बाद 6 देन नेक्स्ट के लिए 5 6 बचे, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। पहला टीचर आने के बाद उसके पास 6 है, उसके लिए 6 चांस है। दूसरा आने के बाद उसको है ना, दूसरा आने के बाद 1 सीट गया यानी बचे 5 सीट, 5। नेक्स्ट के लिए बचे 4, उसके बाद 3 6 गॉन है ना, 3 6 क्या है गॉन। देन बचे 4 के लिए 3, 5 के लिए 2 और 6 के लिए ओनली 1। देख लो फ्रेंड्स, 6 टीचर्स आर अरेंज्ड इन ये 6 5 4 3 2 1 यानी व्हाट 6 वे दोस्तों, 6 फैक्टोरियल वे। देख लो फ्रेंड्स ये। देन अब ये स्टूडेंट्स के लिए 18 स्टूडेंट्स है दोस्तों, उसमें से 12 बॉयज है। 12 बॉयज के लिए देख लो दोस्तों, 12 बॉयज आर अरेंज्ड इन, क्या है दोस्तों 12 बॉयज के लिए 12 वेज यानी क्या है दोस्तों 12 फैक्टोरियल। 12 वेज यानी 12 फैक्टोरियल। अब ये 12 6 है, देख लो दोस्तों, ये क्या है बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 बॉयज है मेरे पास। पहला बॉयज आने के बाद यहाँ पर सीट लेगा यानी उसके लिए 12 सीट्स है ना। दूसरा आने के बाद उसके लिए सिलेक्शन के लिए क्या है 11 है, सपोज मैंने यहाँ पर लिया। तीसरा आने के बाद यहाँ पर इन दिस वे 12 बॉयज कैन बी सीटेड इन 12 वेज। हाँ देख लो दोस्तों, ये 6 गर्ल्स है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। 2 गर्ल्स एक साथ में होना, एक साथ में होना है सपोज यहाँ पर। अब ये बॉयज में भी ये क्या बोल सकता, ये इसके साथ एक लेडीज यहाँ पर बैठ गई, सपोज गर्ल्स बैठे, तो लास्ट वाला बोलेगा ना यार मेरे पास क्यों नहीं। तो इन दिस वे यहाँ पर क्या है, गर्ल्स के लिए इतने सीट्स है। देख लो दोस्तों, ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबिलिटी, अभी यहाँ पर कोई भी बैठा नहीं है दोस्तों। हाँ कितना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीट्स आर अवेलेबल फॉर 6 गर्ल्स। यानी ज्यादा सीट्स है उसके लिए मेंबर्स कितने हैं, कम है, यानी यू हैव टू अप्लाई परम्यूटेशन। मालूम है दोस्तों। देख लो दोस्तों, 6 गर्ल्स, क्या है 6 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन, देख लो दोस्तों अरेंज्ड इन ये 13 क्या है दोस्तों 13 P6 है ना। यू नो क्या है दोस्तों, यू शुड नो हमारे पास 12 बॉयज के पास 13 सीट्स थे, लेकिन 13 सीट्स के लिए हमारे पास गर्ल्स कितने हैं, 13 सीट्स के लिए गर्ल्स कितने हैं 6 है, यानी 6 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन 13 P6। ऐसा है दोस्तों, ये यू नो ये 13 फैक्टोरियल बाय 13 माइनस 6 है ना, 13 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो इन दिस वे क्या है देख लो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देख लो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देख लो फ्रेंड्स। इन दिस वे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देख लो क्या है, देयरफॉर क्या है देख लो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल के लिए 1 वे इंटू टीचर्स के लिए 6 फैक्टोरियल और बॉयज के लिए 12 फैक्टोरियल, देन गर्ल्स के लिए 13
p है ना 13p6 दोनों वेरिएबल क्या है दोस्तों 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू क्या ये 13 फैक्टोरियल 13 माइनस 6 फैक्टोरियल है दोनों वेरिएबल दोस्तों देख लो ये हाँ क्या ये 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल 30 माइनस 6 यानी व्हाट 7 फैक्टोरियल हाँ 7 आता है दोस्तों 7 यानी क्या है दोस्तों 7 इंटू 6 ये 7 आ रहा है यहाँ पर 7 फैक्टोरियल यानी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तो क्या है दोस्तों ये 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 7 तो ये है हमारे लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर वन प्रिंसिपल 6 टीचर्स एंड 18 स्टूडेंट्स इन सच अ वे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो ये है हमारे लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आप देख लो क्या है हाँ देन लास्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th देख लो एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हाँ केयरफुली देख लो ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली देख लो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हाँ ये है सीईटी के लिए एमसीक्यू के लिए मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है दोस्तों हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है 7th वन हाँ क्वेश्चन देखो फाइंड द 4 डिजिट नंबर्स क्या है 4 digit numbers that can be formed from 1, 2, 4, 5, 6, 8. Condition क्या है? If digits can be repeated and digits can't be repeated. देख लो दोस्तों क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केयरफुली देख लो क्या है ये 4 डिजिट लेटर बनाना है हमें 4 डिजिट नंबर देख लो दोस्तों 4 डिजिट नंबर्स के लिए ये क्या है यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस और ये 1000 प्लेस है हाँ देख लो दोस्तों हाँ देयर आर क्या है हमारे पास देयर आर कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डिजिट्स हाँ क्या है यूनिट्स प्लेस देख लो फ्रेंड्स हाँ यूनिट्स प्लेस कैन बी filled in देख लो दोस्तों हाँ कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 में से मैं कौन सा भी देख सकता इन क्या है दोस्तों इन 6 वेज है पहली कंडीशन क्या है दोस्तों डिजिट्स कैन बी रिपीटेड यानी रिपीट हो सकता ये 6 में से एक लिया मैंने 6 4 से मेरे पास अब 10th प्लेस के लिए दोस्तों 10th प्लेस के लिए 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाँ रिपीट हो सकता है यानी 6 में से और एक हो सकता मेरे पास ये 6 में 6 4 से मेरे पास देन दोस्तों हाँ 100 प्लेस के लिए also 100 प्लेस कैन बी रिपीटेड डिजिट कैन बी यानी 6 में से आप कौन सा भी ले सकते हैं क्या है दोस्तों इन क्या ये 6 वेज हाँ देन क्या है दोस्तों 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन क्या अगेन 6 वेज दोस्तों देख लो therefore क्या ये टोटल नंबर ऑफ वेज यानी अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ वेज यानी और दोस्तों पहले के लिए 6 इंटू दूसरे के लिए 6 इंटू तीसरे के लिए 6 इंटू 6 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या है दोस्तों ये 6⁴ तो इन दिस वे व्हेन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड तो हम उसमें से नंबर ऑफ नंबर्स इतने नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नेक्स्ट क्या कौन सा कंडीशन है डिजिट्स कांट बी रिपीटेड अब ये कांट बी रिपीट यानी और दोस्तों देख लो सेकंड के लिए देख लो क्या है ये हाँ क्या है दोस्तों देख लो सेकंड कंडीशन के लिए हाँ क्या है दोस्तों अब ये नंबर ऑफ 6 लेटर्स है मेरे पास 6 में से कौन सा भी एक हो सकता है यानी 6 में से सिलेक्शन एक लेटर एक डिजिट के लिए 6 वेज अब कांट बी रिपीटेड यानी रिपीट नहीं होना सपोज एक छोड़ दो भी बचे कितने 5 है देन आप और एक छोड़ना पड़ेगा दोस्तों सपोज ये एक दो छोड़ दो सेलेक्ट ये बचे 4 है ना ये है 4 और उसके बाद आप देख लो दोस्तों क्या ये फर्स्ट क्या है दोस्तों यूनिट्स प्लेस के लिए मैंने 6 लिए
फिर टेंस प्लेस के लिए बचे कितने, है ना, यूनिट्स प्लेस के लिए यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वे है। हाँ देन यूनिट्स प्लेस के 6 जाने के देख लो फ्रेंड्स। हाँ सपोज ये गया यूनिट्स प्लेस के लिए बचे कितने 5, तो टेंस प्लेस के लिए 5 बचे, देन हंड्रेड्स प्लेस के लिए कितने बचे दोस्तों 4 बचे, और 1000 प्लेस के लिए कितने बचे 3 बचे। देख लो यूनिट्स प्लेस के लिए 6 है, टेंस प्लेस के लिए 5 है, हंड्रेड्स प्लेस के लिए 4 है, और 1000 प्लेस के लिए 3। यहाँ पर रिपीट नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यानी और 6 into 5 into 4 into 3 क्या है दोस्तों 30 into 12 कितना ये 360 numbers can be formed for the given condition। ये है क्वेश्चन नंबर 7। राइट करो, यू शुड डू योरसेल्फ और होमवर्क सॉल्व करो दोस्तों। कुछ डाउट है प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।